हाँ, सो स्ट्रक्चर्स अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के स्ट्रक्चर देखने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो। सो चलो डिस्कस करते हैं। अगेन क्वेश्चन किसी भी तरह से हो, लेकिन हमें प्रिपरेशन कितनी मेथड है वो याद रखनी है। कहां से क्या बन रहा है, कैटालिस्ट कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा है, उसका पर्टिकुलर नाम कौन सा है, वो याद रखना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये बोलो, या फिर ये रिएक्शन बताओ जिसमें ये कैटालिस्ट हो रहा है, वो रिएक्शन बताओ, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। ओके, तो देखते हैं। देखो, अल्कोहल बना रहे हैं हम फ्रॉम दी अल्कीन्स, अल्कीन में से अल्कोहल बना रहे हैं, और अल्कीन में से बनाने की भी पहली मेथड देख रहे हैं हम, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसका नाम क्या है, अभी ऐसे भी पूछ ले, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो हम जो पढ़ रहे हैं वही लिखना है। ओके, नेम कुछ भी दे दो। सो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब क्या, एसिड प्रेजेंस होगा एंड हाइड्रेशन, दो वर्ड है, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकाल देना, एंड हाइड्रेशन मतलब H2O ऐड कर देना, दैट्स इट। ओके, सो वही चीज करनी है। अल्कीन्स रिएक्ट विद द वाटर, तो अल्कीन्स यहां पे ले लिया, इथिन लिया हुआ है यहां पर, रिएक्ट विद द वाटर, एसिड कैटलाइज्ड एसिड है, वहां से H+ लिए, HCl है समझ लो, तो उसमें से H+ आ गया, H2O ले लिया, बात खत्म। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल, तो इसमें से अल्कोहल बन जाएगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, मतलब अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे, द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ द मार्कोनिकोव रूल, मतलब कि यहां पर तो H ही है। ओके, तो बॉन्ड टूटेगा तो कोई बात नहीं भाई, कहीं पर भी कुछ भी जोड़ो, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो तुम कहीं पर भी ये H2O डालोगे तो तुम्हें क्या करना है, OH डालना है। तो OH कहीं पर भी डालो तुम, और एक दूसरी जगह पे H डालना है। H2O में क्या क्या होगा, H+ OH-, तो एक H डालना है, दूसरा OH- डालना है, तो वो कहीं पर भी डालो चलेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है मतलब बॉन्ड अभी एक ये है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं बॉन्ड तोड़ू तो ये कार्बन के पास तो एक ही हाइड्रोजन है और ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो उस केस में मार्कोनिकोव रूल हमें लगाना है। तो वो तो हमने लास्ट चैप्टर में भी हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में भी देखा था। मार्कोनिकोव रूल में क्या करना है, डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, तो जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट, ओके, जो जुड़ने वाला है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव, जो भी है वो नेगेटिव, सॉरी वहां पे मार्कोनिकोव में हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव पार्ट जो होगा, जैसे कि H2O में नेगेटिव क्या है, OH-, तो वो कहां जुड़ेगा, जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर, वही मार्कोनिकोव रूल था। और न्यूमेरिकल में याद करो, न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि अगर वही रूल, न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि अगर H2O की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ले हम, तो वो मार्कोनिकोव रूल एंटी मार्कोनिकोव रूल के जैसे वर्क करता है, मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां चला जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब से एनायन पार्ट बोले, डन। ओके, तो वही चीज देखनी है, सिंपल। अगर सिमेट्रिकल है उसमें तो कुछ नहीं, OH और H कहीं पर भी जोड़ दो तो एक बॉन्ड टूटेगा, 2 वैलेंसी खुलती है, तो ये बॉन्ड टूटा और 2 वैलेंसी खुली, 2, वो आगे पीछे 2 थी वो तो है ही, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे OH, एक्सचेंज भी हो सकता है, यहाँ पर OH यहाँ पर H, नाम तो सेम ही होगा, डन। तो ये सब सिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल के लिए देखो, ये 2 में से एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, ये 2 में से एक बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट रहा है ऐसा समझो, ये टूट गया, ये टूट गया, तो यहाँ एक वैलेंसी और यहाँ एक वैलेंसी, डन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोल रहा है, नेगेटिव पार्ट जो हो वो कहाँ जाता है, जहां पे कम हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन है, एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे OH चला जाएगा क्योंकि ये OH- है, OH यहाँ पर चला जाएगा, और वो जो H+ है मतलब जो H है वो यहाँ चला जाएगा, तो CH3 हो गया, और यहाँ CH के साथ OH है, सिंपल है, डन। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और यहां पर जो हमें मिला है वो कौन सा है, प्राइमरी है, ओके, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन हो उसके केस में प्राइमरी अल्कोहल मिलता है,
एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, वो केस में हमारा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। डन। ये भी पूछ सकते हैं एक मार्क में कि भाई अल्कीन में से अल्कोहल, अल्कीन में से प्राइमरी अल्कोहल बना के दिखाओ। ओके, फिर तुम एग्जांपल कोई भी दे दोगे तो नहीं चलेगा। ओके, एग्जांपल में फिर तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्कीन ही होना चाहिए। डन, मतलब से इथीन होना चाहिए। ओके, ऐसा जरूरी नहीं इथीन वो सिमेट्रिकल तो कोई भी हो सकता है, फिर कार्बन ज्यादा लेने पड़ेंगे इन शॉर्ट। ओके, डबल बॉन्ड के इस साइड जितने कार्बन है इस साइड भी उतने ही कार्बन, तो वो सिमेट्रिकल हो गया। ओके, लेकिन सर फिर वो डबल 2 डिग्री होते हैं। हाँ यस, मतलब वो तो क्वेश्चन क्या है, 2 डिग्री, यस 2 डिग्री हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, 3 डिग्री भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा स्ट्रक्चर तुमने लिया हुआ है। ओके यस, तो वो जैसा पूछे वैसा हमें देना पड़ेगा। अदरवाइज सिंपल केस में, सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है एंड अनसिमेट्रिकल के केस में हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। डन। ओके, तो ये था हमारा मैकेनिज्म। क्लीन कर दूं, ये सिंपल था, मार्कोनिको रूल। OH को जोड़ना है, कहां पर जोड़ना है, जहां पर हाइड्रोजन कम हो वहां पर जोड़ना है। ओके चलो, अब इसी का मैकेनिज्म भी गिवन है, तो चलो वही चीज जो अभी हमने बोला उसी का मैकेनिज्म गिवन है वो समझते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन मतलब H+ और वो ऐड होगा। ओके, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। फिर से इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जाएगा। टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो, करेक्ट। और पॉजिटिव कौन होगा, यहां पर पॉजिटिव कौन है, H3O+, वही है प्रोटॉन। सपोज वो क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ ना, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो, अट्रैक्शन हो। न्यूक्लियोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हमारा जा रहा होगा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो, तो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जा रहा होगा, तो न्यूक्लियस में प्लस होता है इसलिए हम उसको प्लस, और से जहां पर भी प्लस चार्ज हो उसके तरफ जा रहा है तो हम उसको न्यूक्लियोफिलिक बोल देंगे। और जहां पर भी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिवली चार्ज है उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि नेगेटिव के साथ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, तो फिर से बोल रहा हूं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का प्रोटोनेशन हो रहा है टू फॉर्म कार्बोकैटायन। पहले क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। कैसे, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एंड H3O+ वही पॉजिटिव है। H3O+ आया कहां से, H2O तो था तुम्हारे पास H2O ऑलरेडी, क्योंकि हमने क्या बोला था, कैटेलाइज्ड एसिड के साथ H2O हाइड्रेशन करना है। तो एसिड HCl सपोज लिया, उसमें से H+ आ गया और H2O तुमने लिया हुआ है, दोनों मिलके क्या बन गया, H3O+। वो H3O+ जाके अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, डबल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर, तो वहीं अटैक करेगा। तो हो गया ना, H3O+ का मतलब प्रोटॉन का अटैक। ओके, और प्रोटॉन अटैक कर रहा है, कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। डन। ओके, तो वही चीज है, देखो H2O है, एसिड जो भी लिया हुआ H2SO4 HCl, उसमें से H+ आ गया तो वो बन गया H3O+। डन। अब ये हमारा जो सिंपल वाला अल्कीन है सिमेट्रिकल, अब ये H3O+ है, वो उसके साथ ये H3O+ कहां अटैक करेगा, H3O+ ये जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर अटैक करेगा, तो वो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन कैसे बन गया, यहां पर देखो, ये डबल, यहां पर इलेक्ट्रॉन थे तो वो इलेक्ट्रॉन, ये वो दो तो यहीं पे है। अब ये जो एक H है वो एक H आएगा, से एक H यहां पर आ गया, और H2O जो है वो अलग है अभी, और यहां पर कार्बोकैटायन बन गया। यहां से ऐसा समझो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड में इधर ले रहा हूं और वहां पे मेरा एक हाइड्रोजन आ गया, पूरा बॉन्ड यहां चला गया, पूरा बॉन्ड यहां चला गया, तो भाई ये जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तुम ले गए तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो फिर ये प्लस हो गया, वो प्लस हो गया मतलब क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। डन। तो वो कार्बोकैटायन बन गया और ये हमारा H2O अलग है। ओके, स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक।
मतलब पॉजिटिव के ऊपर अटैक होगा अब। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। तो अब वाटर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के ऊपर मतलब क्या? न्यूक्लियस के ऊपर मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे जहां पर भी केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक बोले मतलब ऐसा नहीं कि वो न्यूक्लियस पे मार रहा है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज जहां हो वहां जा रहा है। और इलेक्ट्रोफिलिक बोले मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मतलब नेगेटिव चार्ज के पास जा रहा है, वो कहने का मीनिंग है। ओके, सो H2O अटैक करेगा। H2O कहां जा रहा है? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव के पास जा रहा है मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो अटैक ऑफ H2O न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। सो क्या हुआ? देखो, ये पहला वाला तो जो था वही है, ये कार्बन के 2 थे तो वो 2 हो गए, और यहां से H2O आ रहा है। सो ये O जुड़ गया पहले तो, और HH ये जो प्लस था वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन। डन? ओके, एंड देन deprotonation टू फॉर्म एन अल्कोहल। तो ये स्टेप 2 था, और अब डीप्रोटोनेशन होगा। डी पहले तो H प्लस डाल दिया, यहां पर तो डाल दिया हमने, देखो ये H2O आ गया, तो हमें तो सिर्फ OH चाहिए भाई। ये O के साथ तो H दो H आ गए, तो एक H निकालना पड़ेगा। H डाल रहे थे तो प्रोटोनेशन, H निकाल रहे हैं तो डीप्रोटोनेशन। ओके, तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। सो जो हमारा था उसमें उसकी वापस रिएक्शन करवाई H2O के साथ, तो हुआ क्या? एक H उसने ले लिया और वो वापस प्रोटॉन बन गया, और यहां पर सिर्फ रह गया OH। डन? तो ये बना। अब ये जो हमने बोला वही चीज है क्या? अल्कीन लिया, अल्कीन में हमने से कैटालाइज्ड एसिड लिया, मतलब H प्लस आ गया वहां से, और हाइड्रेशन करवाया मतलब H2O, तो H प्लस और H2O इकट्ठा हो गए, H3O प्लस हो गया। इसका अटैक हुआ है हमारे अल्कीन के ऊपर, और यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 वैलेंसी खुलेगी, 2 वैलेंसी खुलेगी, उसमें से जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे OH चला जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर H चला जाएगा, और हमारा अल्कोहल बन गया। वो जो सिंपल बताया गया उसमें मैकेनिज्म बहुत सारे, 3 स्टेप में ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा है। ओके, प्रोसेस पूरी 3 स्टेप्स में हो रही है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म पूछे डिपेंड्स ऑन द मार्क। ओके, कितने मार्क्स अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। डन? ओके, सो ये हमारा था मैकेनिज्म। तो पहला समझ में आ गया। सिंपली क्या किया? अल्केन है, एसिड कैटालाइज्ड एसिड है उसने, और H2O है, तो हाइड्रेशन हुआ, तो बस सिर्फ हमें बॉन्ड तोड़ना है, OH डाल देना है। सिमेट्रिकल होगा तो हमें से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और अनसिमेट्रिकल होगा तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। डन? फिर हमने उसका मैकेनिज्म देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले हमारे पास H3O प्लस है, H3O प्लस का अटैक करवाया डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ओके, फिर ये जो कार्बोकैटाइन बना है उस पे अटैक करेगा कौन? नेगेटिव चार्ज। ओके, कार्बोकैटाइन मतलब प्लस हो गया, तो जो H2O का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर। उसने अटैक किया, अब वहां पर 2 H आ गए, 2 H आ गए, एक H निकाल देना है तो डीप्रोटोनेशन कर देना है, तो हमारा एक ही H वाला ऑक्सीजन मिल गया, मतलब OH मिल गया। डन? तो वो उसका मैकेनिज्म था। समझ में आया? पक्का? ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी अल्कीन की ही बात कर रहे हैं। फ्रॉम अल्कीन में ये पहला था, फ्रॉम अल्कीन में दूसरा, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, तो नाम है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डन? ओके, चलो। डाइबोरेन मतलब BH3 ट्वाइस। केमिकल रिएक्शन में हम BH3 लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली वो डाइबोरेन है। ओके, तो BH3 ट्वाइस reacts with the alkene to give trialkyl boranes as addition product. Trialkyl boranes, trialkyl मतलब एक अल्काइल, दूसरा अल्काइल, तीसरा अल्काइल, जैसे कि CH3 तो 3 बार, एक होता तो मिथाइल, 2 होता तो डाइमिथाइल, 3 है तो ट्राइमिथाइल, तो उसी को बोल रहे हैं ट्राइल अल्काइल। मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, तो बोल दिया है ट्राइल अल्काइल। एडिशनली मिल रहा है हमें, वो एडिशनली मिल रहा है। तुम्हारा अल्कोहल तो मिल ही रहा है, लेकिन एडिशनली हमें मिल रहा है ट्राई अल्काइल बोरेन्स। ओके, मतलब बोरोन के साथ BH3 है
है क्या तुम्हारे पास BH3 डाइबोरेन है, BH3 है, मतलब क्या B के साथ ये एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, तो लास्ट में तुम्हें क्या मिल जा रहा है, तुम्हें अल्कोहल तो मिल ही जा रहा है, लेकिन B के साथ ये एक अल्काइल, ये दूसरा अल्काइल, ये तीसरा अल्काइल, मतलब ट्राई अल्काइल बोरेन मिल रहा है इन एडिशन। BH3 में से H H H निकाल दो, सारे H H H गए और वहां पे क्या आ गया, अल्काइल अल्काइल अल्काइल। डन, ओके। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। अब देखो यहां पर हमने 1 2 3 मतलब प्रोपीन लिया हुआ है, N प्रोपीन। ओके, सो प्रोपीन लिया हुआ है, अब उसकी डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो होगा क्या, अभी देखो जैसे कि यहां से डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो जो हमारा H है, ओके, वो और BH2, H और BH3 में से एक टूटेगा H और दूसरा रहेगा BH2। हर बार ऐसे ही करते जाना है, ओके। H प्लस BH2, H प्लस BH, BH2 में से वापस H प्लस निकालोगे तो BH ही रहेगा, फिर वापस एक H प्लस निकालोगे तो सिर्फ B रहेगा, वैसे हर बार करते जाएंगे। तो देखो हमने क्या किया है, हम ये HBH लिखा हुआ है, तुम BH3 याद रखो, BH3, ओके। इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, हाँ। तो देखो क्या है, ये हमारा प्रोपीन लिया हुआ है हमने, और इसको याद रखो तुम BH3, और वो ट्वाइस है, BH3 ट्वाइस लिया हुआ है, ट्वाइस ना भी लो तो वो हमने बोल दिया है पहले कि डाइबोरेन ले रहे हैं। अच्छा, अब वो बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ एक वैलेंसी खुली, यहाँ एक वैलेंसी खुली, यहाँ जो वैलेंसी खुली वहां पर हमने H रखा हुआ है, और यहाँ जो वैलेंसी खुली वहां पर हमने BH2 रखा हुआ है। अब ये जो है उसकी जो रिएक्टेंट था हमारा, उसकी फिर से करेंगे। तो रिएक्टेंट हमारा था CH3 CH CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो प्रोपीन लिया हुआ था, फिर से अगर लेंगे तो होगा क्या, ये तो H है ही, अब ये जो है ये जो हमने फिर से लिया हुआ है, इसका फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, ये फिर से जो बॉन्ड, ध्यान से, हाँ, ये फिर से बॉन्ड टूटा, फिर से बॉन्ड टूटा, तो होगा क्या, अगेन फिर से बॉन्ड टूटा, तो अगेन क्या होगा, यहां पे एक वैलेंसी खुलेगी और यहां पर एक वैलेंसी खुलेगी, जैसे यहां पर एक एक वैलेंसी खुली वैसे यहां पर एक एक वैलेंसी खुलेगी। अब यहां पर जो एक वैलेंसी खुली है, ओके, यहां पर तुम्हारा जो यहां पर क्या होगा, ये एक पूरा का पूरा ये जो बना हुआ था ना तुम्हारा, वही कनेक्ट हो जाएगा, ये जो पूरा बना हुआ है ये वही कनेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है, ओके। वहां पर पूरा वही कनेक्ट हो गया, और यहां पर फिर रहा क्या, BH2 में से अगेन एक H निकल जाएगा, तो क्या रहा, BH। ये BH2 था, उसमें से एक H निकल गया, एक H निकल गया, तो यहां पर रहा क्या, BH, ओके। तो वहां पर तो BH रहा, लेकिन ये BH CH2 फिर CH, और यहां पर एक H आ जाएगा ना वापस, ये BH2 में से हम क्या करेंगे, उसकी वापस रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, तो ये वापस हो क्या रहा है, इन शॉर्ट BH3 में से एक H धीरे 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 निकल रहा है, ओके। पहले BH3 में से एक H निकल गया तो रहा क्या, BH2, फिर BH2 रहा, उसमें से एक H निकल जाएगा तो क्या रहा, BH, फिर BH है, उसमें से भी एक H निकल जाएगा तो क्या रहेगा, B। अब हो क्या रहा है, अगर BH3 में से एक H निकाल दिया तो BH2 बना, तो एक उसका बाकी है ना वैलेंसी, वहां पे क्या जुड़ जाएगा, जो हमारा रिएक्टेंट है वही जुड़ गया, समझ में आया। ये B है, BH2 है, BH3 है, सपोज BH3 है, मतलब मैं बोरॉन H, तो यहां से एक H था उसको निकाल दिया, एक H को निकाल दिया तो रहा क्या, BH2। अब ये जो मेरा प्रोपीन है वो यहां जुड़ गया, देन प्रोपीन है वो यहां जुड़ गया, फिर से रिएक्शन हुई तो हुआ क्या, अब प्रोपीन जुड़ गया, प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, प्रोपीन में अभी भी डबल बॉन्ड है, ओके। ये मैं क्या हूं, B, यहां पे एक H, यहां पे एक H, प्रोपीन में अभी भी डबल बॉन्ड है, वापस वो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड वापस टूटेगा तो क्या होगा, वापस वो एक जो प्रोपीन था वो दूसरा फिर से एक ऐड हो जाएगा, जैसे अभी एक प्रोपीन ऐड हुआ, डबल बॉन्ड टूटा तो एक प्रोपीन ऐड हुआ, अभी फिर से डबल बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा प्रोपीन ऐड होगा, समझ में आ रहा है। तो वो दूसरा प्रोपीन ऐड हुआ तो वो दो हो गए, एक तो था ही और दूसरा ऐड हुआ तो दो हो गए, फिर तो एक H यहां से निकल गया फिर से, ओके।
फिर से रिएक्शन हुई, वापस एक H था वो भी निकल गया और तीसरा प्रोपीन ऐड हो गया। तो B के साथ H तो सारे निकल गए और प्रोपीन 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 ऐड होते गए, मतलब प्रोपाइल ऐड होते गए। H निकल रहा है ना, तो प्रोपाइल ऐड होते गए। अंडरस्टूड? इसीलिए बोला है ट्राई अल्काइल बोरेन हमें बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है। समझ में आया? ओके, सो ये हमारी रिएक्शन थी। सो यहां से हमने वापस उसके साथ रिएक्शन करवाई। सो CH3 CH2 CH2 BH2 जो था वो BH2 में से वापस एक H निकल गया, तो रहा क्या? BH। और ये जो एक H की खाली पड़ी ना, BH2 था, तो बोरॉन का 3 वैलेंसी, तो एक और ये 2 हाइड्रोजन की टोटल 3 हो गई। अब उसमें से ये एक हाइड्रोजन की है और एक बाकी रही, वो एक बाकी में ये भाई साहब जुड़ गए पूरे के पूरे। तो पहले तो एक था, अब वो कितने हो गए? 2। CH3 CH2 कितने हो गए? CH2 कितने हो गए? 2 हो गए, और यहाँ पर BH। फिर से करेंगे तो वापस ये एक H था वो भी निकल गया वापस उसी के साथ। देखो ये जो है वही ये है, वही ये है, उसी के साथ फिर से रिएक्शन करवाई, तो वो एक H था वो भी निकल गया बोरोन का, और वहां पर वापस ये क्या हो जाएगा? 3। ओके, तो ये हो गया 3। अंडरस्टूड? ये 3 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम? H2O के साथ सिंपली रिएक्शन करवा रहे हैं। H2O भी है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब इसकी रिएक्शन अगर हम करवाए तो डायरेक्टली हमें मिलेगा प्रोपेन, क्योंकि सिंपल कार्बन चेन है, सो सिंपल कार्बन चेन, एंड डायरेक्टली हमें मिल जाएगा अल्कोहल। ये 3 बार था ना, तो इसलिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली 3 मोल्स डायरेक्टली मिल जाए। तो ये 3 बार था ना, तो वो तीनों को एक के साथ OH, दूसरे के साथ OH, तीसरे के साथ OH, तो प्रोपेन 1 ऑल के कितने मिलेंगे मोल्स? 3 मोल्स मिलेंगे। और ये जो दूसरा OH है, क्योंकि हमने तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हुआ है, ओके, ये सब तुम ना लिखोगे ना, छोड़ो, ओके, सिंपली H2O2 याद रखो। ओके, तो H2O2, तो अरे यार क्या लिख दिया? H2O2, तो H2O2 मतलब क्या? OH OH, ऐसा लिख सकते हैं। H2O2 हो गया, डन। तो H2O2 है तो OH OH, तो वैसे OH OH, तो यहां पर तो 3 OH आ गए, 3 OH तो यहां पर आ गए। एक ही H2O2, एक मोल ऑफ H2O2 में से 2 OH OH निकल रहे हैं, डन। तो हमने तो 3 लिए हुए हैं, तो 3 तो यहां जुड़ गए अल्कोहल बनाने में, तो बाकी 3 OH बाकी है ना, वो 3 OH यहां बोरॉन के साथ जुड़ जाएंगे और BOH थ्राइस बना देंगे। तो उसका हमें तो इसकी जरूरत है। डन? समझ में आया? ओके, पक्का समझ में आया? ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, हमने अल्कीन लिया, फिर उसकी डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाई, तो हुआ क्या? डबल बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी खुलेगी। तो वैलेंसी खुली, एक में H ऐड हुआ और एक में BH2 ऐड हुआ। ओके, BH3 में से BH2 ऐड हुआ और एक में H ऐड हुआ। फिर से उसी के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये जो CH3 CH2 है वो अब एक के बजाय 2 हो गया, यहाँ पे 2 है। ओके, एक के बजाय CH3 CH2 वो एक के बजाय 2 हो गया। एक की बजाय 2 कैसे हो गया? क्योंकि ये कार्बन के साथ बोरॉन है और वो बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन है, वो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया। एक हाइड्रोजन निकल गया तो वहां पे क्या बचा? BH ही बचा, तो एक वैलेंसी बाकी है, वहां पर ये हमारा अल्कीन फिर से आ गया, तो वो 2 हो गया और ये BH बचा। फिर से उसके साथ रिएक्शन करवाई, तो हुआ क्या? BH में से अगेन एक H गया और फिर वापस अल्कीन एक हमारा से एट, मतलब अल्कीन इन द सेंस यही जहां पे हमारा बन रहा है CH3 CH2 वो एक ऐड हो गया और वो हो गया हमारा थ्राइस, क्योंकि अल्कीन का तो डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो बनेगा। ओके, तो वो हो गया और फिर H2O2 के साथ रिएक्शन करवाई और 3H2O2 लिए हैं वो हमने, तो टोटल 6 OH है हमारे पास, क्योंकि एक H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 OH होते हैं। ओके, एक H2O2 में 2 OH होते हैं, तो हमने 3 लिए हुए हैं, तो 3 तो ये जो हमारा अल्केन बनने वाला है उसके साथ, मतलब प्रोपेन है उसके साथ OH आ गया, मतलब प्रोपेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, और दूसरे जो 3 थे वो बोरोन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि बोरोन में से ये 3 निकाल दोगे तो फिर 3 वैलेंसी खुली हो गई बोरोन की, तो वो खुली हुई बोरोन की वैलेंसी में कौन चले जाएंगे? OH चले जाएंगे। कहां से? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से। डन? पक्का? ओके, सो दैट इज द थिंग।
The addition of borane to the double bond takes place in such a manner that boron atoms gets attached to the sp2 hybridized carrying greater number of hydrogen atoms. मतलब sp2 कार्बन कौन सा होगा, डबल बॉन्ड वाला, और जो हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर है वहां पर बोरॉन जाएगा. ओके, सो वो वहां पर चला गया. The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov's rule. तो जो मार्कोनिकोव रूल में क्या था, मार्कोनिकोव रूल में हम ऐसा बोल रहे थे, ये समझ में आ गया. अब अगर फाइनल देखो तो फाइनल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अल्किन था, इसकी कंपैरिजन हम पहले वाले से कर रहे हैं. अल्किन था, H2 ऐड किया और H प्लस भी था, तो हमें डायरेक्टली मिल गया था अल्कोहल. रुको मैं ये रब कर दूं ना. ओके, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में यहाँ लिखते हैं कि सपोज हमने ले लिया, ऐसा ही लिया है, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिया है. डन. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ कार्बन 2 और 2 4. हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली रिएक्शन कर रहा हूँ, H2O. ओके, और यहाँ पर H प्लस भी होगा, तो अब क्या होगा, CH3 CH2. अब क्या होगा कि जहां पर OH कहाँ जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पर OH चला गया और यहाँ पे H चला गया, तो ये CH3 हो गया. ये बना था हमारा सेकेंडरी, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिला था. प्रोपीन में से क्या मिला हमें, सेकेंडरी अल्कोहल मिला, वो प्रोपेनॉल ही है. डन. 2 प्रोपेनॉल मिला. ओके, वो हमें मिला, प्रोपीन में से 2 प्रोपेनॉल मिला. यहां पर भी प्रोपीन है, ओके, और प्रोपेनॉल ही मिल रहा है, लेकिन 1 प्रोपेनॉल मिल रहा है. डन. ये 1 प्रोपेनॉल क्यों मिला, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली देखो तो जो OH है वो कहां जुड़ा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां जुड़ा. यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, तो एक्चुअली तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ना. समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पर ये देख लो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है, तो वहां जुड़ा ना, ये जो 2 है वहां जुड़ा ना ये. अंडरस्टूड. ओके, तो पहले क्या हमने मार्कोनिकोव रूल में क्या, OH वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो, लेकिन यहाँ पर OH वहां जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हम उसको बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल जैसा ये वर्क कर रहा है. और यही हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के न्यूमेरिकल्स में भी देखा था कि जनरली तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ो, नेगेटिव जो हमारा एनायन है उसको जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पे जोड़ देना है. लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां जाएगा वो नेगेटिव चार्ज वाला एनायन. डन. याद आ गया. ओके, तो वही चीज यहां पर की हुई है. नाउ इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड. मतलब यहां पर अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सीलेंट यील्ड मतलब प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल रही है. डन. ओके, तो ये दोनों मेथड थी हमारी अल्कीन में से बनाने वाली. कहां से बनाने वाली, अल्कीन में से अल्कोहल बनाने वाली. फ्रॉम अल्कीन में से हमने अल्कोहल बनाया. ओके, एक तो था हमारा कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, फिर उसका मैकेनिज्म देखा, एंड देन हमने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अंडरस्टूड. ओके, सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्यों, ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं. ओके, और तुम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे. ओके, सो वो हमने देखा. एंड से सेकंड एंड 3 इट टेक्स टाइम, फटाफट करने में मजा नहीं आएगी. ओके, ऑलरेडी दूसरी बैच आ गई है और मुझे देख लेने दो. सर इसमें बेंजीन भी ले सकते हैं, किस में, ऊपर नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्कीन बोला है और एलिफेटिक ही लेना है,
तो वो तो एरोमेटिक हो जाएगा फिर. ओके, तो कोई भी अल्कीन ले लो तुम, बट वो एलिफेटिक ही. यस. ओके, फिर एरोमेटिक के लिए तो हम पर्टिकुलरली अलग देखने ही और वाले. साइक्लिक ले सकते हैं कोई? हाँ, क्यों नहीं, साइक्लिक ले सकते हैं. यस, साइक्लिक में कोई एक तरफ कोई डबल बॉन्ड हो. डबल बॉन्ड हो या साइक्लोहेक्सिन ले सकते हो तुम. बेंजीन की बजाय साइक्लोहेक्सिन ले सकते हैं. ओके, Yes. यस ले सकते हैं. ओके, तो इतना रखते हैं. ओके.